अब हम ये डिस्कस करते हैं वाई द फर्स्ट 10 वर्सेस। मैं आप सामने फर्स्ट 10 वर्सेस रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद भी हैं, लेकिन मैं आपके सामने अब रखता हूँ और उसकी थीम हम समझने की जो है ना वो कोशिश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने किताब नाजिल की अपने बंदे पे, एंड हैज़ नॉट मेड देर इन एनी डिवियंस। यजअल लहू इवजा, कोई टेढ़ नहीं है उस किताब में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दज्जाल बहुत कंफ्यूज करेगा, दज्जाल इतनी कन्फ्यूजन फैलाएगा इज़म्स और स्किज़म्स के थ्रू। आम बंदे को समझ नहीं आएगी किसको सुने, क्या फॉलो करें। फ़लाना ये बात कर रहा है, फ़लाना ये कह रहा है, फेमिनिज़म ठीक है, फर्स्ट वेव फेमिनिज़म, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, हर साल नई वेव निकल आती है। लिबरलिज़म ठीक है, मॉरल रिलेटिविज़म ठीक है, ह्यूमनिज़म ठीक है, क्या ठीक है, किसको फॉलो करें, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, व्हाट इज़ सक्सेस, इतनी कन्फ्यूजन होगी। तो पहली वर्स में एंटीडोट है। क्या एंटीडोट है? जो अल्लाह ने अपने अब्द पर नाजिल किया, यजअल लहू इवजा, कोई टेढ़ नहीं है उसमें, फॉलो इट। ठीक है, सिंपल। कुरान को फॉलो करो और मेरे नबी को फॉलो करो। क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरिल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। उसने उसे स्ट्रेट बना दिया है वार्निंग के हवाले से कि वार्न कर दे अल्लाह की पनिशमेंट के बारे में और बशारत दे दे मोमिनीन को, अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, जो नेक अमाल करते हैं, अन्ना लहुम अजरन हसना, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। दूसरी आया में एक और एंटीडोट है कि वो टाइम कठिन होगा, मुश्किल होगा, टेम्पटेशंस का दौर होगा, डिज़ायर्स का दौर होगा, ग्रेटिफिकेशंस का दौर होगा, लोग बहुत खा रहे होंगे, बड़ा जो है ना वो जैसे वो एक डिसऑर्डर भी होता है, खा खा के लोग बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हो जाते हैं, यानी इतना कुछ चल रहा होगा, हर चीज़ का मज़ा होगा उस दौर में। लेकिन बर्दाश्त करने वाले, उनको बशारत दे दो जो नेक अमाल करेंगे उस दौर में, दे विल हैव एंडलेस रिवॉर्ड, उनको एंडलेस रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, माँ किसी ना फ़ी ही अबदा, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे वो, हमेशा हमेशा का मज़ा है। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी मुश्किल ले लो, उसके बाद हमेशा हमेशा का मज़ा है, हमेशा हमेशा तुम रहोगे। वयुनज़िर लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और अल्लाह वॉर्न कर दे उन लोगों को, सख्ती से वॉर्न कर दे जो कहते हैं अल्लाह ने बेटा जना। अब ये इसका ताल्लुक़ क्या है फितना दज्जाल से? देखें, सबसे बड़ा फितना क्रिश्चियनिटी का फितना है, जिन्होंने इतनी ह्यूमैनिटी को ये बिलीव करवा दिया कि खुदा ख़ुद भी ज़मीन पे आ सकता है और अपना बेटा भी है खुदा का, नऊज़ बिल्लाह। तो इस अकीदे के लोग तो दज्जाल को फ़ौरन मानेंगे। क्या ख्याल है, कितना अकीदा ख़राब हुआ है ह्यूमैनिटी का। यानी जो लोग पहले ये मान रहे हैं कि खुदा ज़मीन पे आ सकता है मसीहा बन के और ख़ुद अपने आप को पेश करेगा, सूली पे चढ़ा दिया, वो दज्जाल को भी फ़ौरन मान जाएंगे। जब वो कहेगा मैं मसीहा हूँ, जब वो कहेगा कि मैं खुदा हूँ, तो वो भी मान जाएंगे कि ठीक है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाइहिम, इनको कोई इल्म नहीं है, ना इनके बाप दादा को इल्म था। कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, यानी इसकी अगर लूज़ वर्ड्स में ट्रांसलेशन है, बकवास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बकवास है। इन यकूलूना इल्ला कज़िबा, और ये झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। फ़ला अल्लाह का बाक़िउन नफ्सका अला आसारी मिल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस यसफ़ा, ए नबी आप अपने आप को किल कर लेंगे इस ग्रीफ में कि ईमान क्यों नहीं लाते। बहुत खूबसूरत आया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी मोहब्बत पैदा की जा रही है उम्मत के दिल में कि ये इतने मुखलिस हैं तुमसे नबी कि ये हाथ पकड़ पकड़ के तुम लोगों को कह रहे हैं बच जाओ बच जाओ बच जाओ, और इस गम में हलाक ना कर लें अपने आप को, ये क्यों नहीं बच रहे। तो अल्लाह ने उनकी काउंसलिंग भी की कि आप तो अपने आप को हलाक कर लेंगे ए नबी। फरमाया इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ये एक और एंटीडोट है। जो कुछ भी है नबी इस ज़मीन में आपको नज़र आ रहा है, ये सब जीनत है, एडोनमेंट है। किस लिए? ताकि हम आजमाएं इनको। अहसनु अमला, कौन है अहसन अमल करने वाला, कौन है इंटेलिजेंट ज़िंदगी गुजारता है। यानी खोल के अल्लाह बता रहा है कि मत इतना अट्रैक्ट हो दुनिया से, यहाँ पे टेस्ट और ट्रायल के लिए आए हो तुम लोग, और ये सब चटियल मैदान बन जाएगा। ये अगली आया, व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूज़ा,
ए नबी इसको हम सबको बैरन ग्राउंड बना देंगे, चटियल मैदान बना देंगे, ये सब गायब हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। और फिर फरमाया अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल काफ़ी वर रकीम, क्या इन्होंने सोचा है कि अस्हाबे कहाफ रकीम वाले यानी इंस्क्रिप्शन वाले, रकीम तख्ती को इंस्क्रिप्शन को कहते हैं, उनके गार के बाहर एक इंस्क्रिप्शन लग गई थी, कानू मिन आयातिना अजबा, कि वो बहुत कोई अजीब बात है, इनके लिए अजीब होगी, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। यानी अल्लाह कंट्रोल्स एवरीथिंग, अल्लाह के लिए क्या है, तुम्हारे लिए अजीब है कि 309 साल वो सोए, फिर उठ गए, उठे तो ना नाखून बड़े हुए हैं, ना बाल बड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे हैं, फ्रेश हैं, ना एज हुई है, तो ये अजीब बात है। लेकिन नहीं, ये हमारे लिए कोई अजीब नहीं है। इज़ अवल फित्यतु इलल काफ, फरमाया। अब देखिए कुरान कितना जामे है, पहली 10 आया में इतना जामे मैसेज है। आई विश के इस पर 2 घंटे की क्लास हो। कुरान ने डिटेल्स को स्किप कर दिया और असल बात आपको बताई है कि ट्रूली देवर यंग मैन फित्या, इन्नहुम इज़ अवल फित्यतु इलल काफ़ी, बेशक वो फित्या थे, यूथ थे, इलल काफ़ी, जिन्होंने कहाफ की तरफ जो है वो पनाह ली थी। कहाफ केव को कहते हैं। इस सूरा के नाम में ही सलूशन है। दज्जाल से बचने के लिए आपको केव क्रिएट करना पड़ेगा अपना, ठीक है। और वो केव का यही मॉडल होगा जो अस्हाबे कहाफ मॉडल था। आगे मैं बताता हूँ ये क्या मॉडल था। फितिया और शबाब में फ़र्क है। कुरान के एक एक वर्ड पे गौर करना चाहिए। शबाब किसे कहते हैं अरबी में? यूथ को, ठीक है। और फितिया भी किसे कहते हैं? यूथ को। तो फ़र्क क्या है? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा इज़ अव शबाब इलल काफ, ये क्यों नहीं कहा कि बेशक वो यूथ थे? फितिया कौन होता है? अल्लाह ने इब्राहिम इस्लाम के लिए फ़तह का वर्ड इस्तेमाल किया कुरान में, ठीक है। अरबिक पोइट्री में फ़तह, फितिया ये यूज़ होता है। अरब्स को बहुत अच्छे से पता है फितिया कौन से वाला नौजवान है। शबाब वो है जो बस मैच्योरिटी रीच कर जाता है, बायोलॉजिकल मेल है, उसको शबाब कहते हैं। फितिया वो ख़ास नौजवान है जो करेजियस है, बहादुर है, मैच्योर है, वाइज है, उसको फितिया कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए शबाब का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, फितिया, और इसी में सलूशन बता दिया कि असल में कौन बचेगा? जो वाइज है, करेजियस है, क्योंकि नौजवानों से चेंज आती है, याद रखें। इनको फितिया अल्लाह ने इसलिए कहा इन नौजवानों को क्योंकि ये उस टाइम के तागूत और गलत सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। उस टाइम की रॉन्ग डेफिनेशंस को इन्होंने फ़ाइट किया था, और ये बहुत बहादुरी का काम होता है। ये आम बंदा नहीं कर सकता, ये बहादुर नौजवान करते हैं। उस टाइम के फॉल्स गॉड को इन्होंने चैलेंज कर दिया था, ठीक है, अस्हाबे काफ ने। ये थे कौन असल में? देखिए ऑलमोस्ट हर कल्चर ने क्लेम किया कि अस्हाबे काफ की जगह हमारे यहाँ है। टूनीशियंस कहते हैं टूनीशिया में है, टर्किश कहते हैं टर्की में है, शाम वाले कहते हैं शाम में है वो केव, बहुत से लिबिया वाले क्लेम करते हैं अफ्रीका। आई विल नॉट बी सरप्राइज पाकिस्तानी क्लेम कर दें कोई वीडियो बना के कि ये वाला गार है, लेकिन कौन सा है अल्लाह को बेहतर पता है। और वो थे कौन? 7 का ज़्यादा आता है, 7 स्लीपर्स। 7 पे इसलिए काफ़ी लोग मानते हैं, वैसे अल्लाह ने 7 पर जाकर आगे को कमेंट नहीं किया, बाकियों को रद्द किया अल्लाह ने। कुछ लोग कहते हैं 2 थे, 3 थे, 4 थे, अल्लाह ने इसको रद्द किया, लेकिन 7 पर अल्लाह ने खामोशी इख्तियार की और आगे फिर वर्सेस चलती। तो इसलिए कुछ उलमा कहते हैं वो 7 ही थे, और एक उनका कुत्ता था, देयर वाज अ डॉग। वल्लो आलम कितने थे, लेकिन 7 पर जो है वो कुछ लोग कहते हैं हाँ 7 ही थे। तो एनीवे ये थे कौन? अर्ली क्रिश्चियंस थे। एक मौक़िफ़ है कि जीसस क्राइस्ट ईसा इस्लाम के फॉलोअर्स थे अर्ली क्रिश्चियंस, और दे वर परसिक्यूटेड। कुछ कहते हैं नहीं उससे पहले के थे। क्यों? क्योंकि यहूद को इनका पता था, और यहूद अर्ली क्रिश्चियंस को तो लाइक नहीं करेंगे ना। यहूद ने ही कहा था ना कुरैश से, आपको पता है सूरह काफ का बैकग्राउंड क्या है, कि मुशरिकीन मक्का मदीना गए और जाकर, ये बहुत अर्ली सूरह है बाय द वे, सूरह काफ, सूरह मरियम, सूरह इसरा, ये शुरू के पहले 2-3 साल में नाजिल हुई थी। तो उन्होंने जाकर यसरब में गए, मदीना का पुराना नाम है, कुरैश मक्का, और यहूद से कहा था कि ये कहते हैं हम नबी हैं, मैं नबी हूँ, तो हमें कोई क्राइटेरिया, अब तो हम इनको टेस्ट करें, कुछ सवाल करें। तो यहूद ने कहा था आप 3 सवाल इनसे करें। नंबर 1 रूह क्या है, नंबर 2 ज़ुल्करनैन कौन था, और नंबर 3 अस्हाबे कहाफ का क्या वाक़या है। तो इसलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि चूँकि यहूद ने कहा था अस्हाबे कहाफ का पूछो, तो ये शायद यहूद में ही सही थे, पुराने दौर के थे। जो भी थे, हमारा मामला है, हमारा काम है कि इनसे लेसन हमने लेना। तो ये फितिया थे, देवर वाइज, देवर करेजियस, और देवर ब्रेव यंग मैन, ठीक है, जो पनाह ली जिन्होंने कहफ में। फ़क़ौलू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा
वाह ये लना मिन अमरिना रशदा। 10 आयात यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। इतना खूबसूरती से इन 10 आयात को अल्लाह ने स्टार्ट और एंड किया है कि इस पर ही बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है।